पंधाना एसडीएम कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर के आज शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी था, जहां कांग्रेस से रूपाली बारे ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए पंधाना एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन किया। वहीं बीजेपी से छाया मोरे, जो अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों ही दलों के साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा और लंबा हुजूम था, लेकिन पंधाना एसडीएम ने सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन कर ये दावे किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो कार्यकर्ता है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज इतनी संख्या में आकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है विधानसभा में लेकर, जो विकास के बड़े बड़े मुद्दे जो थे हमारे, और विकास जो करने की बातें कही थी, वो गड्ढे आपने शायद पंधाना में देख लिए होंगे। विकास के गड्ढे हैं हमारे यहाँ पे। और मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पर जो सड़क की बदहाली है, पहले उनका काम किया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से कई दुर्घटनाएं हुई है, जिनके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जिन्हें आज तक जिन्होंने सूद नहीं लिए। दूसरी बात, मैं बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार के हम लोग साधन लेके आएंगे, जो कि 18 वर्ष में भाजपा की सरकार रहते हुए नहीं ला पाई। हम महिला वर्ग के लिए भी अच्छे साधन जुटाएंगे, ताकि जो उनकी मजबूती का साधन बन सके। जो विधायक हैं आपके, उनका दावा है कि आज़ादी के बाद से अब तक के यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ उसका रिकॉर्ड बना है, तो उसको कैसे देखते हैं? सर, सिर्फ कागज़ पे रिकॉर्ड है। आप ऑन ज़मीन देख लीजिए, कहाँ पर है, मतलब विकास आपको कहाँ दिखाई देता है इस चीज़ में। सिर्फ ये जो दावे किए जाते हैं सिर्फ खोखले हैं, और सिर्फ कागज़ी कार्रवाई होती है। उन्होंने पंधाना को जिला बनाने की मांग की थी, आप क्या करेंगे इसके आगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं पंधाना को पंधाना बनाना चाहती हूँ, जो उसका सही अधिकार है। मैं पहले पंधाना छाया मोरे और आप एक बार फिर आमने सामने, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? पिछली बार कंडीशन कुछ अलग थी, इस बार अलग है। देखिए, उनकी विचारधारा बदल चुकी है, लेकिन मेरी विचारधारा जो शुरू से है वो अभी भी है। तो मुझे वो भी प्रतिनिधि है, मतलब मेरे अगेंस्ट है, मेरा अपोनेंट है वो। तो मैं ऐसा कोई नहीं, ठीक है, युद्ध का मैदान है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं, तो मैं भी अपनी तैयारी से डटी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि पंधाना विधानसभा में जो धूल उड़ रही है, इसको धूल मुक्त करूँगी मैं। दूसरा, जो बिजली पानी किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और ये मेरे जो 5 जो महत्वपूर्ण मेरे कार्य रहेंगे, ये पहले मेरी प्राथमिकता के रूप में मैं करूँगी इसको। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब निरंतर करूँगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र मेरा देखा हुआ है। पिछले 9 साल से मैं यहाँ पर लगातार क्षेत्र में बनी हूँ, और क्षेत्र में मुझे पता है कि कहाँ क्या आवश्यकता हैं। तो निश्चित ही क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि हमारे लाडली लक्ष्मी जो योजना है, जो जन्म से लेके उसके बाद में उसकी पढ़ाई के लिए आज सीएम साहब ने सीएम राइज स्कूल, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उसके बाद में विवाह के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए, फिर आज आत्मनिर्भर के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना जो निकाली है। ऐसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो हम उसको सुचारू रूप से और आगे लेके जाएंगे, और निश्चित ही हर घर में 3-4 योजनाओं का लाभ तो निश्चित ले ही रहे हैं। पिछला चुनाव जो है आपने कांग्रेस से लड़ा था, इस बार आप बीजेपी कैंडिडेट हैं, दोनों में क्या फर्क पाते हैं? बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के हमारे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जनहित के लिए बड़े जो फैसले लिए हैं, जिस तरीके से राम मंदिर का कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर हमारा अयोध्या में निर्मित होगा, परंतु आज हमारा अयोध्या में राम मंदिर निर्मित हुआ है। धारा 370 है, जो 3 तलाक है, ऐसे बड़े बड़े अहम फैसले लिए, बड़ा दिल रख के, दूरदृष्टि वाले हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं, जिन्होंने हमेशा मतलब जो योजना है कि जन कल्याणकारी हर वर्ग के लिए जो निकाली है, तो इन योजनाओं से और राष्ट्रवाद और हिंदूवाद को इसमें प्रभावित होकर मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा परिवार में सम्मिलित हुई। और जिस तरीके से मुझे यहाँ पर जो सम्मान मिला इतने कम समय में, उन्होंने मेरा आकलन किया कि ये महिला मतलब काम करने वाली, और काम करने वालों की
भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और इज्जत है, और मुझे जो सम्मान दिया है उनके सम्मान पर मैं खरी उतरूंगी। और पंधाना विधानसभा से यहाँ से जो 20 साल से यहाँ जो परंपरागत सीट है, इस बार से और ऐतिहासिक जीत यहाँ पर होगी। और निश्चित ही हमारी प्रदेश में हमारी भाजपा परिवार की, भाजपा संघ की जो सरकार होगी, और हम जन कल्याणकारी योजनाएं और जो भी यहाँ पर। आपकी पार्टी के विधायक थे जिनके खिलाफ विरोध था, जिनको टिकट काट के आपको दिया, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा में एक परिवार की तरह रहते हैं। मैंने देखा है बहुत कम समय में जिस तरीके से सहज से मुझे स्वीकार किया और सभी का सहयोग रहा, वैसा ठीक है। अपनी अपनी जो जिस तरीके से अधिकार है टिकट मांगने का, परंतु टिकट तो एक को ही मिलता है। तो हम सब मिलकर एक साथ होकर, और हमारे कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि अभी हमने जो कार्यालय का उद्घाटन किया था और हमारी जो बैठक रखी थी उसमें पूर्व विधायक जी भी आए थे, और सभी हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी सब साथ में हैं और साथ में रहेंगे। और आने वाले समय में जो विधायक नहीं रहूँगी, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में रहूँगी और सभी को साथ में लेके चलूँगी मैं। आप जो 5 विकास के वादे गिना रहे हैं, धूल, बिजली, पानी, तो वर्तमान विधायक तो कह चुके हैं कि आज़ादी के बाद से इतना काम नहीं होता, हमने करा चुके हैं। जी, उन्होंने जो जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद में 2.5 साल का जो कोरोना काल गया, और 1.5 साल में जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं लागू कराई, 6,25,000 करोड़ की योजनाएं लाए हैं, तो धरातल पर लाने के लिए समय लगता है। उन्होंने स्वीकृति दिलाई और भूमि पूजन भी किए हैं, तो वो निश्चित ही वही काम जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ में और भी योजनाएं लागू कराएंगे।